श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी भी वक्तव्य का, किसी भी विषय के प्रतिपादन का, ऐसा करो ने यार, इसको उसको उधर घुमाओ, मुझे नहीं सुनना है। हाँ, ये तबले वाले होते हैं ना, उनके लिए ठीक होता है। मैं तबले वाला उधर और घुमाओ। हाँ बस। तो जो भी विषय होता है उस विषय के प्रतिपादन का प्रयोजन क्या है? यदि प्रयोजन स्पष्ट हुआ तो विषय के प्रतिपादन का अर्थ निकला। अन्यथा हम करते सब कुछ है लेकिन किस लिए कर रहे हैं यही पता नहीं। जैसे हम लोग तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, दान धर्म करते हैं, काहे के लिए कर रहे हैं? क्योंकि सभी कर रहे हैं तो भेड़ चाल हम भी चल रहे हैं। इसीलिए शास्त्रों में एक प्रसंग आता है जिसमें जीवन मुक्त के जीवनी पर प्रकाश डाला जाता है। जीवन मुक्त कैसे जीता है? यह स्थित प्रज्ञ पुरुष जो कभी भी किसी भी हालत में दुखी नहीं होता, ऐसा जो साधु संत है उसका वर्णन आता है। तो उसका वर्णन इसलिए आता है क्या कि हम उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मालूम है महात्मा जी, हम आपको अध्यात्म रत्न, जैसे होते ना भारत रत्न माने भारत का सत्यानाश करने वाले, उसी प्रकार से अध्यात्म रत्न, अध्यात्म का सत्यानाश करने वाले आपको पदवी प्रदान करी। देखो पॉलिटिक्स में जितनी आपकी न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा होगी ना, उतना आपको आदर मिलता है। हायर द न्यूसेंस वैल्यू मोर यू आर रिस्पेक्टेड। इट इज अ सिंपल रूल। तो यह जो प्रसंग आते हैं किस लिए आते हैं? उनको सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं। वो प्रसंग आते हैं कि उनके जीवन को देख करके वो हमारे लिए साधना का पक्ष बन जाता है। जैसे भगवत गीता में कहा है, दुखेषु अरुद्विग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनि उच्यते। जो जीवन में आने वाले सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होता और जो सुख के प्रति किसी भी प्रकार से आसक्त नहीं होता, सुखेषु विगत स्पृहः, हमेशा ऐसा ही कंफर्टेबल रहे, ऐसा जिसके मन में विचार नहीं आता, उसको कहते हैं ज्ञानी पुरुष। और ये यदि उनका वर्णन है तो हमारी साधना क्या होगी? यही होगी कि सुख दुख किसके जीवन में नहीं आते। दुख आना तो हम किसी और को बदनाम कर सकते हैं। यदि मैं पति हूं तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी इत्यादि, लेकिन दुखी होना अपने चॉइस से होता है। इसीलिए यह जो वर्णन अभी चल रहा है, स्वात्मनैव सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थितः निर्धनोऽपि सदा तुष्टः अपि असहायः महाबलः। तो यह जो संत है, जीवन मुक्त पुरुष है, स्वात्मनि एव सदा तुष्टः, वो अपने आप में एकदम परिपूर्ण है। तुष्ट का तात्पर्य क्या है? तुष्ट का तात्पर्य है there are no loose ends to be tied in life at any moment of our existence। तुष्ट का तात्पर्य है एक भी क्षण ऐसा नहीं कि काश मैंने ये किया होता, मैंने ये नहीं करना चाहिए था, पता नहीं ऐसा क्यों किया। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक अम्मा मुझे कह रही थी, स्वामी जी आप यदि 50 साल पहले मेरे लाइफ में आते ना, तो मैंने उनको कहा तो उस समय आपको मुझे गोदी में लेकर के दूध पिलाना पड़ता। तो क्या 50 साल पहले साधु संत नहीं थे दुनिया में? वो तो फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन हम कहाँ अवेलेबल है उनके लिए। इसलिए यह जो प्रसंग है कि आत्मन्येव आत्मना तुष्टः,
जीवन में कृतकृत्यता, परिपूर्णता, फुलफिलमेंट, इसका जब तक के अनुभव नहीं होता तब तक के हमारा संसार चल रहा है। अब फुलफिलमेंट का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, इसी क्षण यदि मौत आ गई तो हम मौत से लड़ पड़ेंगे। Why are you late? We have been waiting for you. देखो, no fear. यह जो भय रहित स्थिति है उसको कहते हैं संतुष्टि। इसीलिए आत्मन्नेव सदा तुष्टः, कारण बताते हैं स्वयं सर्वात्मना स्थितः। देखो, क्योंकि सब में एक ही तत्व है। जो भगवत गीता में विषय आता है ना कि जैसे आदमी पुराने कपड़े फाड़ करके नए पकड़ पहन लेता है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि कपड़े के अंदर जैसे आदमी होता है उस प्रकार से ये बॉडी के अंदर में परमात्मा, ये उसका अर्थ नहीं है। उसका अर्थ ये है कि अनेक उपाधियां आती है चली जाती है, लेकिन जिसको उपाधियां चढ़ी गई थी वो आता नहीं जाता नहीं। जैसे आदमी पर उपाधि चढ़ाई जाती है पिताजी की तो उसको पुत्र कहते हैं, फिर दूसरी उपाधि चढ़ाई जाती है पत्नी की, उसको पति कहते हैं। तो ये जो उपाधि के कारण जो व्यक्तित्व निर्माण होता है वह व्यक्तित्व औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। तो हम ये कहेंगे क्या पति के अंदर में आदमी है, या हम ये कहेंगे पति पर आदमी है, या हम ये कहेंगे कि आदमी के ऊपर पति चढ़ा हुआ है? कहाँ है पति? तो पति कहीं होगा तब न कि जब होगा तब। तो फिर पति क्या है? एक कल्पना मात्र है। इट इज एन इल्यूजन दैट यू आर ए हस्बैंड। देखो, इसीलिए सर्वात्मना स्थितः, सब में जो एक तत्व है इसका जिसने दर्शन कर लिया है वही तुष्ट होगा। और इसीलिए निर्धनोपि सदा तुष्टः, निर्धनापि, भले कुछ पैसा ना हो तभी मस्त रहते हैं। और हम लोग कितना भी बैंक बैलेंस हो दुखी ही रहेंगे। और असहाया अपि महाबलाः, असली यदि शक्ति कोई है न संतो तो वो आत्मबल होता है। बाहर की शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है, प्रकृति की शक्ति वह निश्चित रूप से नष्ट होगी। इसलिए असहायापि महाबलः, यहाँ तक हमने कल देखा था। आगे कहते हैं नित्य तृप्तः अपि अभुञ्जानः अपि असमः समदर्शनः कुर्वन्नपि न कुर्वाणः च अभोक्ता फलभोग्यपि। ये सब उल्टी बातें हो रही है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शंस। नित्य तृप्तः अपि अभुञ्जानः, भले वो किसी भी वस्तु का भोग ना कर रहा हो फिर भी वो तृप्त है। तृप्ति किसको कहते हैं? हम बंगाली हैं तो बंगाली के जीवन में चिंतन जो चलता है वो भगवान का नहीं चलता, रसगुल्ले का चलता है। तो रसगुल्ले का चिंतन किया तो प्रिय वस्तु का चिंतन हो गया। फिर वो रसगुल्ला प्लेट में सामने आ गया तो वहाँ मोद प्रकट हो गया, और वो रसगुल्ला प्लेट से हट करके हमारे पेट में समा गया तो प्रमोद पैदा हो गया। और केवल एक ही रसगुल्ला ने जितने मर्जी खाओ और डट के खाए, उसके बाद आहा एतद् भुक्त्वा, खाने के बाद तृप्ति हो गई, एक और ले लो, नहीं अब नहीं ले सकते, पैक करके दे देना। तो तृप्ति माने जिसमें और कुछ एडिशन की संभावना नहीं है। तो नित्य तृप्तः अपि अभुञ्जानः और समदर्शनः अपि असमः। कई बार ये होता है, हमको ऐसे लगता है कि कोई हमसे बात नहीं करते, कोई हमको डांटता है, तो महात्माओं में राग द्वेष अपना पराया ऐसा विषम भाव होता है। ऐसा विषम भाव उनमें कभी नहीं होता। कारण क्या है? हमको लगता है कि हमसे कोई बात नहीं करता। अरे बात करने के लिए कुछ कारण हो तब तो बात करेंगे ना। जैसे कोई पेड़ हो तो क्या हर बार पेड़ को हाथ ही लगाना चाहिए? इसी प्रकार से उनका तो हमारे तरफ ध्यान भी नहीं रहता, लेकिन हमको लगता है कि आई एम बीइंग निग्लेक्टेड, बेवकूफ है इसलिए ऐसा लगता है। देखो, एक बार एक हाथी नदी से जा रहा था
और उसके दुम पर एक बाल, और उस बाल के सिर पर कोने पर एक मच्छर बैठा। और जब हाथी उधर चला गया नदी पार करके, तो मच्छर उड़ा और हाथी के कान के पास गया और कहने लग गया, थैंक यू वेरी मच फॉर द लिफ्ट। और हाथी ने ऐसा किया, फट से वही की वही मर गया। देखो, जैसे हाथी के दुम के बाल पर रहने वाले मच्छर की स्थिति को हाथी पहचानता तक नहीं, इसी प्रकार से साधु संत जो अपने में मस्त है और हमको लगता है हमको महत्व दिया, हमको महत्व नहीं दिया, ये सब दुनियादारी की बातें उनके जीवन में नहीं होती। तो असमहा अपि समदर्शनः, भले उनका व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन न मे द्वेषोस्ति न प्रियः कुर्वन्नपि न कुर्वाणः। उनके माध्यम से अनेक प्रकार के बड़े बड़े संकल्प प्रकल्प प्रकट होते हैं, लेकिन उनको कहीं भी कर्तृत्वाभिमान न होने के कारण सफलता का अभिमान नहीं होता और विफलता का कोई दुख नहीं होता। इसलिए कुर्वाणः अपि और अभोक्ता अपि फलभोग्यपि, और चाहे वो कैसे भी सुख दुख के माध्यम से गुजर रहे हो, लेकिन वो कभी भोक्ता नहीं बनते। अब ये सब प्रसंग जो है, इसको अपने जीवन में उतारना माने आध्यात्मिक साधना। देखो, दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायिना अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जो अनुभूतियां इंद्रिय और मन और विषय इनके माध्यम से होती है, वो अनुभूतियां दो प्रकार की होती है, सुखदा और दुखदा, सुख देने वाली और दुख देने वाली। लेकिन ये दोनों अनुभूतियों की जीवनी एक ही है। कोई भी अनुभव रहे, कितना भी अच्छा रहे, कितना भी बुरा रहे, वो काल में प्रारंभ होता है, थोड़े समय तक रहता है और फिर नष्ट हो जाता है, और इसीलिए वो टेम्पररी है। तो टेम्पररी होने के कारण उस अनुभूतियों को लेकर के परमानेंटली दुखी होना, इससे कितनी बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है। तो करे क्या फिर, तान् तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, भारत का तात्पर्य है आध्यात्मिक साधक। भा माने प्रकाश, रत माने रमण करने वाला, भारत माने इंडियन नहीं। जो आध्यात्म के प्रकाश में रमण करता है, उसके लिए कहते हैं कि तितिक्षस्व भारत। अपने जीवन में आने वाले सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होने के लिए तितिक्षा चाहिए, सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति किसको कहते हैं? स्त्री को क्या कहते हैं? स्त्री को कहते शक्ति। और पति को क्या कहते हैं? सहन शक्ति। ये हो गई सहन शक्ति। तो जिसमें सहन शक्ति है वही जीवन में सुखी रह सकता है। इस प्रकार से ये जो उदाहरण दिए हैं साधु संतों के जीवन के, वो हमको जीवन में उतारना है। देखो, उसके बाद भोक्ता अपि फल भोग्य अपि अभोक्ता च। कितने भी अच्छे बुरी अनुभूतियां आ जाए, वो अनुभूतियां हम पर प्रभाव तब डालेगी जब हमने उनको सत्य के रूप में स्वीकार किया है। हम आपको एक इतना कठिन के स्थान पर एक सिंपल टेक्निक बताते हैं, ट्राई करो। जैसे आप सत्संग सुनते हो ना, वैसे दुनिया की बातें सुनो, देखो क्या होगा। जैसे सत्संग का आज तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कितने महात्मा आके पैदल होके चले गए, और हम असंगोहम 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 पुनः पुनः। इसी प्रकार से हम दुनिया की बातें सुने तो हमने सब अध्यात्म का सिद्धांत समझ लिया। शरीरी अपि अशरीरी एषः परिच्छिन्नः अपि सर्वगः अशरीरं सदा सन्तम् इदं ब्रह्मविदं क्वचित्। शरीरी अपि एषः अशरीरी, भले ये शरीर के माध्यम से प्रकट हो रहा है, लेकिन शरीर की जो कमियां है उसके द्वारा जो प्रभावित नहीं होता। देखो,
ये सबसे पहली स्टेप होती है आध्यात्मिक क्षेत्र में, देहात्म भाव की निवृत्ति। यदि ये नहीं हुआ तो हमने आज तक चाहे कुछ भी किया हो, सब उल्टे घड़े पर पानी डालने के जैसा है। देखो, अध्यात्म का तात्पर्य अंतःकरण में वैराग्य का प्राकट्य। यदि अंतःकरण में वैराग्य का प्राकट्य नहीं हुआ तो हमने अध्यात्म का जीवन जिया था, ये तो केवल अपने को बेवकूफ बनाने का एक धंधा है। देखो संतो, धर्म ते बिरति, क्योंकि धर्म क्या कहता है कि आप पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। इसका अर्थ क्या हो गया? देह के नाश होने के पश्चात भी हम बने रहते, ये इसका अर्थ है। तो यदि हम देह से अन्य है, हमारा कभी नाश होता नहीं, तो ये जगत को लेकर के जो हम आसक्त होकर के सुखी दुखी होते हैं, ये हमेशा के लिए अपने अंतःकरण से निकल जाएगा। देखो, ये वैसे ही है जैसे एक एक्टर स्टेज पर आकर के एक्टिंग करता है, और उस एक्टिंग में क्या है कि वो एक बार राजा की एक्टिंग कर रहा है और फिर अंदर चला गया। उसके बाद दूसरा उसका जो रोल है वो है भिखारी का, तो अंदर गया, फटाफट कपड़े उतार दिए, दूसरे पहन लिए और वापस आ गया। तो जिस जैसे उसने एक कपड़े को बदला, दूसरे को पहन के आ गया, तो उसको कभी दुख होगा क्या? अरे अरे, मैं तो राजा था, अब मुझे मरना पड़ेगा, अब मुझे भिखारी बनना पड़ेगा। नहीं, वो जानता है ये केवल नाटक चल रहा है, मरता कोई नहीं। मर के दिखाओ। देखो महाराज, इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य देहात्म भाव की निवृत्ति। जब तक कि ये बात सिद्ध नहीं होगी तब तक कि हमने कुछ भी अध्यात्म नहीं किया। जगत को देख करके जगत पर तरस मत खाना। कुछ करना ही है तो सेवा कर डालो, रिलैक्स हो जाओ। और सेवा करते समय भी ये ध्यान में रखना है, दुनिया को हमारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो अपनी खुजली है, इसीलिए हम सेवा करते हैं। इसीलिए शरीरी अपि अशरीरी एषः, भले ये शरीर के माध्यम से प्रकट हो रहा है, लेकिन उनको ये भ्रांति नहीं है कि मैं शरीर हूँ। इसी प्रकार से परिच्छिन्नः अपि सर्वगः, भले वो एक स्थान पर हो लेकिन वो सबके साथ समान एक जैसा होता है। देखो महाराज, इसका अर्थ क्या है? कल्पना करो, कल्पना करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। आप घर गए, शाम के समय दिन भर के धक्के खा के वापस पहुंच गए। जैसे आप पहुंचे तो आपके पत्नी महारानी ने दरवाजा खोला और उन्होंने वही कपड़े पहने जो आपको पसंद आते हैं। उसके बाद आपके हाथ से ब्रीफकेस उठा करके रख दिया और आपके हाथ को पकड़ के धीरे से एक बढ़िया कुर्सी पर बैठा दिया, और उसके पश्चात आपके जूते खोले और सॉक्स निकाले और थोड़ा गुनगुना पानी जिसमें सुगंध डाला हुआ हो उससे तौलिया को गिला करके आपके पैर पोंछ रहे। कल्पना करो यार, फ्री है। इस कल्पना में कितना आनंद आया ना। अब ये कल्पना करो, ये यदि बात असल में होने लग गई तो आप जहां भी चले जाओ, ऐसे नहीं कि केवल घर ही गए हैं, कहीं भी चले जाओ, पूर्ण विश्व में आपको उतने ही प्रेम से लोग स्वीकार करते हैं। वो है जीवन की परिपूर्णता, कृतकृत्यता। नहीं तो ऐसे नहीं, अरे बाप रे आ गया घुसट, पता नहीं क्यों आता है, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब। इसीलिए महाराज, परिच्छिन्नः अपि सर्वगः, भले वो एक शरीर में हो लेकिन फिर भी सबके साथ वैसा ही है। तो अशरीरम सदा संतम ब्रह्मविदम क्वचित्। और ऐसे जो साधु संत है वो भले भी अपने देह का त्याग कर दे, फिर भी वो हमेशा रहते हैं। कितने साधु संत हैं। देखो, जब शिरडी के साईं बाबा थे तो उस समय मुट्ठी भर लोग भी नहीं जाते थे, हार्डली 10-12 लोग जाते थे।
और अब जाके देखो वहाँ हजारों की लाखों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि भले उनका शरीर ना रहा हो, लेकिन हर एक व्यक्ति को उनके उपलब्धि की जो मस्ती है अभी भी बनी हुई है। इस प्रकार से हम ऐसा जिए कि जिसके द्वारा केवल परमात्मा प्रकट हो, और परमात्मा का प्राकट्य एक ही रूप से होता है, और वो होता है प्रसन्नता। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समहा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। देखो, तो अध्यात्म का तात्पर्य है जीवन की प्रसन्नता हर हाल में बनी रहे। लेकिन प्रसन्नता का तात्पर्य लाफिंग क्लब का मेंबर नहीं। ये लाफिंग क्लब के मेंबर वाले होते हैं ना, ये घर में फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जीवन में असफल होते हैं, वहां जाकर के है करेंगे। तो उसको नहीं कहते सर प्रसन्नता। प्रसन्नता है जिस हाल में रखा उस हाल में मस्त है, तब हम प्रसन्न हो गए। तो प्रिया प्रिय न स्पृशतः तथैव च शुभाशुभे तमसा ग्रस्तवद्भानात् अग्रस्तः अपि रविजनैः। तो प्रिया प्रिय न स्पृशतः तथा शुभाशुभे, प्रिय अप्रिय। ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्व की बात है। हर एक के अंतःकरण में कोई ना कोई वस्तु या व्यक्ति को लेकर के प्रियत्व या अप्रियत्व ये होना स्वाभाविक है। ये कल्पना मत करना कि मेरे मन में किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति प्रियत्व अप्रियत्व का भाव नहीं आएगा, ये असंभव है। देखो, भगवद गीता कहती है इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। ये स्वाभाविक है कि जैसे हमको बैंगन अच्छा नहीं लगता, अब इसके पीछे कारण थोड़ी है। हमारा जो अच्छा लगना या अच्छा नहीं लगना, राग या द्वेष, इसका कोई कारण नहीं होता। देखो, और हमारा जीवन चलता कैसा है? राग द्वेष से प्रभावित होकर के जीवन चल रहा है। तो करना क्या है फिर? तयोहो वशम न आगच्छे। हमारे अंतःकरण में भले राग द्वेष हो किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित होकर के नहीं चलना है। देखो, ये बात हमने एक बार कलकत्ते में कही होगी। वहाँ एक मारवाड़ी अम्मा ने हमको बाद में बताया, स्वामी जी आपने मेरे सर का इतना बड़ा बोझा उतार दिया। तो क्या बोझा था? बोले ये बात मैंने कई महात्माओं से पूछी थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बेटा बड़े हैं, आदर करो और ये करो। लेकिन मैं उनको स्पष्ट बता दी थी कि मैं अपने सास का आदर नहीं कर सकता। मुझे अपने सास के प्रति एक कौड़ी का भी आदर भाव नहीं है, क्योंकि वो बहुत घृणास्पद है। तो कैसे उसका आदर करूं मैं? और मैं झूठ की बात बताऊं तो वो भी मेरा मन ही खाता है कि देखो मैं इनको आदर दे रही हूं, लेकिन हृदय में तो मेरे द्वेष है। तो क्या करूं मैं, समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा अम्मा तुम सिंसियर हो, इसलिए तुम्हारे मन में ये प्रश्न आया। अब इससे कैसे निकलना है? ध्यान से सुनना। पहली बात दिमाग से निकाल डालो कि हमारे मन में सबके प्रति प्रेम होगा, ये असंभव है, ये संभव नहीं है। फिर पहले इसको स्वीकार करें। दूसरी बात, इसके साथ झगड़ा ना करें। जैसे कई बार किसी अन्न को लेकर के हमको एलर्जी होती है। समझो आपने मूंगफली के दाने खाए, तो मूंगफली खाने से कई लोगों को ये ग्राउंडनट या पीनट एलर्जी होती है, तो पूरे शरीर पर उनके अर्टिकेरिया आ जाता है, खुजली हो जाती है। तो यदि हमको पता है कि मूंगफली के दाने खाने से शरीर पर एलर्जी होती है, उसको हम खाना बंद कर देंगे, तो उसको खाना बंद कर दिया तो क्या मूंगफली के प्रति हमारे मन में द्वेष है क्या? देखो, इसी प्रकार से जैसे शारीरिक एलर्जी होती है ना, वैसे मानसिक एलर्जी भी होती है। तो उस एलर्जी के कारण उसके साथ झगड़ा मत करो। जैसे कोई लोग होते हैं उनके साथ एलर्जी, हमको एलर्जी है ऐसी, तो जिनके साथ एलर्जी है अब उनको करोगे क्या, मार डालोगे? नहीं, फिर रिमेन एब्सोल्युटली इंडिफरेंट।
चाहे वो अच्छी बात करे, बुरी बात करे, नजदीक आने का प्रयत्न करे, कुछ भी करे, एकदम सिलेक्ट, शिफ्ट, डिलीट फॉर होल लाइफ। अपने आप को बचाओ, अपने मन को खराब मत होने दो। देखो, और ऐसा हमने बताने के पश्चात वो कहती है, हाँ अब मुझे समझ में आ गया, उसके मेरे सास के प्रति मेरे मन में जो दुर्भावना है, घृणा है, द्वेष है, अब ये है तो करें क्या, उसके प्रभाव में न आवे। तो साधना क्या हो गई, ये अपने आप को बचाने की एक साधना हो गई कि किसी भी हालत से उससे अपने को बचाना है तो जितना हो सके अवॉइड। देखो, हम खाना खाने के लिए जाते हैं ना लोगों के यहाँ, तो कई बार ऐसा खाना होता है, पहले तो हम बड़े शरीफ होकर के खाने को बैठते थे, अब हम प्रोफेशनल हो गए। जितने प्रोफेशनल होते हैं वो शरीफ नहीं होते, तो हमको इतना भर के दे देते हैं जैसे हम भैंस है, कितना सा। फिर हम क्या कर लेते हैं, जिसमें जितना खाना है एक एक चम्मच से थोड़ा थोड़ा निकाल लिया, उतना खा लिया। हाँ, स्वामी जी बाकी कहा, इतना ही खाया आपने? हाँ, ये आपके लिए प्रसाद छोड़ा है, प्रसाद छोड़ो तो आप बच गए। देखो महाराज, तो किसी के साथ हमको उलझना नहीं है, यही बात कहते हैं, प्रिया प्रिय न स्पृशतः। ये कल्पना मत करना कि आपको दुनिया में हर एक व्यक्ति अच्छा लगेगा, असंभव है। ये भी कल्पना मत करना कि वस्तु, जगत की हर वस्तु आपको अच्छी लगेगी। अच्छा बुरा वहां नहीं होता है, अच्छा बुरा होता है वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा तो बुरा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। और स्वास्थ्य किसका? अभी हम कहीं गए थे तो उनको पूछा, महात्मा जी आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसा है? उन्होंने कहा, स्वामी जी आप ये पढ़ के आते हो क्या कहीं? देखियो, बोले ऐसा प्रश्न कोई नहीं पूछता। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जैसे हमको अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है, वैसे मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किसी वस्तु, व्यक्ति के कारण यदि मन में खूब विक्षेप आते हैं तो उससे भागो, उनके साथ मत लड़ो। हम यही करते हैं, भागानंद, भागते रहो। एक बार एक कुत्ता था, कुत्ता नहीं, वो शब्द मनुष्य के लिए रखा है, एक डॉगी था। आप देखेंगे ना आजकल के जो लोग हैं ना, कुत्ते को कुत्ता नहीं कहते, डॉगी कहते। एक डॉगी था और उसने सोचा चलो मैं बम्बई से निकल करके पूना चलूँ। तो उसने प्लानिंग किया, यहाँ से जाएंगे वाशी तक के, फिर वहाँ एक दिन हॉल्ट करेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे, फिर जाएंगे वहाँ तक के, फिर हॉल्ट करेंगे। ऐसा उसने 5-6 दिन का, 8 दिन का प्रोग्राम बनाया, पूना में पहुंच जाएंगे, पैदल ही जाना है। तो निकल पड़ा। जैसे पहले पड़ाव पर आ गया वाशी में, तो वहाँ के लोकल कुत्ते वो छोड़ेंगे थोड़ी, तो सभी लोकल कुत्ते उस पर टूट पड़े। अब उसको 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था उनके साथ लड़ो, दूसरा ऑप्शन ये था अपना जो एंटीना ऊपर था नीचे डालो और भागो। तो वहां से भाग निकला, फिर आगे चला गया। दूसरा जो स्थान उसने निश्चय किया था कि हम वहां जाकर के रुकेंगे, तो वहां गए तो फिर वही वाशी परफॉर्मेंस रिपीट। जो लोकल कुत्ते थे फिर उसके ऊपर टूट पड़े, फिर उसने अपना एंटीना नीचे डाला और भागा। तो जो प्रोग्राम उसने 10 दिन का बनाया था कि 10 दिन में पूना पहुंचेंगे, 2 दिन में पहुंच गया। देखो लक्ष्य कहां है आपका? लक्ष्य आपके लक्ष्य पर है या रास्ते पर है? देखो ये बहुत महत्व की बात है। यही हम फंसते हैं दुनिया में। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम करणे। ये जो साधन है उसी को हमने साध्य मान के रखा है। साधन साध्य का विवेक होना चाहिए। यदि साधन साध्य का विवेक नहीं होगा तो हम दुनिया में फंसे रहेंगे। हमारा साधन ये है कि यहाँ से निकल जाना है, देहात्म भाव का क्या करना है। दुनिया के भले करने में जो लगे हैं,
दुनिया का तो भला नहीं कर पाएंगे, अपना सत्यानाश करके रखें। देखो संतो, बहुत महत्व की बात है। एक बार हम कार से जा रहे थे और हमारे साथ एक बड़े सेठ जी बैठे थे। हाल उल्टी बात है, उनके साथ हम बैठे हुए थे। हम यदि कहेंगे हमारे साथ सेठ जी बैठे हुए, सेठ जी गुस्सा करेंगे। क्या कहा? तो सेठ जी के साथ हम बैठे हुए थे और अपने बम्बई में हर ट्रैफिक लाइट पर आपको भिखारी अधिक मिलते हैं। तो और भिखारी कैसे प्रोफेशनल है, बम्बई में हर चीज़ प्रोफेशनल है, सत्संग से लेकर के दुस्संग, एवरीथिंग इज प्रोफेशनल। तो वो भिखारी आया, संग मुसंग बड़ा तगड़ा, ठक ठक ठक, बाबा जी 10 रुपये दो। स्टैंडर्ड है भिखारी, ऐसे नहीं कि 10 पैसे दो। तो मुझे कहते हैं कि देखो स्वामी जी कैसे ये तगड़े लोग होते, भीख मांगते, काम नहीं करते। मैंने कहा बाबू जी आपको देना हो तो दो, नहीं तो देखते क्यों इधर मेरे तरफ देखो ना। बोले नहीं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी पैदा किए भिखारी, उसको बोलना चाहिए ना। बोलो फिर आप, मुझे मत बताओ, मैं नहीं बताता किसी को। फिर उन्होंने कांच नीचे करी और कहा शर्म नहीं आती, भीख मांगते हो, मेहनत करो, पैसा जरूर मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। और वो बड़ा इंटेलिजेंट है, भिखारी बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। उसने कहा बाबू जी भीख मांग के देखो कितनी मेहनत होती है, जो आया वो उपदेश करता है, पैसा तो कोई देता नहीं। आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करूंगा। मुझे कहते हैं मेहनत करो, मेहनत करो। ऐसा जब कहा तो मुझे बड़ी हंसी आई। तो उन्होंने वो फिर अपना खिड़की का कांच ऊपर किया, बोले देखो स्वामी जी कैसा मुंह लगा है। हमने कहा बाबू जी मुंह लगा वो है कि आप है। देखो अब हुआ क्या है, पूरे प्रसंग से एक ही बात हुई, उन्होंने उस यात्रा में अपने मन को खराब कर लिया ना। क्या जरूरत थी बोलने की? ध्यान अपने मन के शांति की तरफ रखना है। जो व्यक्ति अपने मन के शांति का ध्यान नहीं रखता, उसका कभी भी भला नहीं हो सकता। ये दुनिया ऐसी ही रही है, इस पे कुछ भी बात नई नहीं हुई, लेकिन हम निकलते हैं आध्यात्म के मार्ग पर और इसी दुनिया में फंस जाते हैं। इसीलिए संतो यहाँ कहते प्रिया प्रिय न स्पृशतः, जगत में प्रिय अप्रिय तो होगा ही मन में, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित न होने के लिए अपने आप से बचाओ। देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में और पतंजलि योग दर्शन में ये विषय आता है। जगत के साथ व्यवहार करते समय बड़ों के प्रति आदर की भावना, हम उम्र के प्रति दोस्ती की भावना, हमसे जो छोटे हैं उनके प्रति क्षमा की भावना, और जो प्रॉब्लमेटिक है उनके प्रति उपेक्षा की भावना। चार, किसी के प्रति आदर होगा तो मन प्रसन्न रहेगा, दोस्ती होगी तो मन प्रसन्न रहेगा, क्षमा का भाव होगा तो मन प्रसन्न रहेगा, और एकदम इंडिफरेंट रहे तो मन प्रसन्न होगा। चारों का प्रभाव मन की प्रसन्नता पर है। और यही बात है प्रिया प्रिय न स्पृशतः तथैव च शुभाशुभे। उसी प्रकार से शुभ अशुभ ये केवल अपने ही मन की बातें होती है। जैसे कल एकादशी थी, अब एकादशी का देखो कितना आनंद आता है। गुजराती मराठी होंगे तो साबूदाने की खिचड़ी मान एकादशी, साउथ इंडियन होंगे तो केवल सफेद चावल नहीं खाना, बाकी चावल की हर चीज खा जाओ, फिर वो एकादशी। अब ये गुजराती मराठी ठीक कर रहे एकादशी की, साउथ इंडियन ठीक कर रहे, ये परेशानी तो भगवान को है कि मैं किसको ठीक कहूं, दोनों मस्त है। तो भगवान क्या कहते हैं, दोनों के प्रति इंडिफरेंट है। मालूम है ये एकादशी करने वाले जो है ना, दशमी को डट के खाते हैं और द्वादशी को बदला निकालते हैं, कहने के लिए एकादशी होती है, उनको मालूम है। इसीलिए प्रिया प्रिय न स्पृशतः तथैव च शुभाशुभे तमसा ग्रस्तवद्भानात् अग्रस्तः अपि रविजनैः। ये ऐसा होते हुए भी जो अज्ञानी लोग हैं वो सोचते हैं कि देखो जी महात्मा डांटते हैं, महात्मा हमसे प्रेम करते हैं, महात्मा हमारा द्वेष करते हैं। ये तो उन्होंने अपने अज्ञान को महात्माओं पर थोपा है। उदाहरण देते हैं, जैसे बादल के कारण सूर्य ढक गया,
अब सूर्य की साइज कितनी है और बादल की साइज कितनी है, तो क्या सूर्य कभी बादल के कारण ढका जा सकता है? और दूसरी बात, ये बादल जो दिख रहा है वो उसी सूर्य के प्रकाश में ही दिख रहा है, तो सूर्य उस बादल के द्वारा ढका जाता है, ये जैसी मूर्खता की बात है। फिर क्या हुआ, उस बादल के कारण अपनी दृष्टि को ढकना लग गया है, सूर्य को नहीं। इसी प्रकार से हमारी समझ के अनुसार हम दुनिया का दर्शन करते हैं, दुनिया जो है वैसा हम कभी नहीं देखते। बहुत पुरानी बात है, एक बार हमने एक महात्मा जी को पत्र लिखा था, बहुत पुराने, माने 50 साल पहले, और पत्र ये लिखा था कि महाराज जी, हम आपके सत्संग में आए थे और आपकी ये बात हमको अच्छी नहीं लगी और उसके कारण हम पिछले 6 महीने से परेशान हैं और अभी भी वो विचार मन से जाता ही नहीं, तो हम क्या करें। तो उन्होंने हमको पत्र लिखा कि देखो बेटा, हम बड़े खुश हैं, आप अध्यात्म के मार्ग पर ठीक से चल रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जो विचार है ना, वही विचार हम जगत में देखते हैं। अपने मन में जो होता है ना, वही दुनिया में देखते हैं। जैसे एक बुढ़ाऊ अपने इंडिया का अमेरिका गया, ये NRI बच्चे जो होते हैं ना, उनके पास ही अपने इंडिया के बुढ़ाऊ पहुंच जाते हैं। अब यहाँ की जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो वहाँ तो है नहीं। वहाँ पहुँचने के बाद एक किसी मॉल में उनको छोड़ दिया उनके बच्चों ने, और दिन भर वहाँ बैठना है, कॉफ़ी पीनी है, दूसरा काम धंधा तो है नहीं, तो बैठे थे। और उसके पश्चात उधर से 2 आए थे, एक जैसे दिखने के लिए, गले में गला डाल करके और खूब चिपक के चल रहे हैं। तो ये बुढ़ाऊ को काम धंधा है नहीं, उसने किसी सज्जन बैठे हुए थे, उनको कहा देखो कैसे व्यवहार करते हैं। दोनों लड़के एकदम बिना किसी कल्चर के। तो उसने कहा ये दोनों लड़के नहीं है, एक लड़का है, एक लड़की है। आपको कैसे पता चला, क्या आप उसके बाप हो? बोले नहीं, मैं उसकी माँ हूं। देखो, कोई जरूरत है, दूर रहो ना। हर जगह हमको मुंह मारना है और फिर दुखी होना है। इसीलिए लर्न टू बी एब्सोल्युटली इंडिफरेंट। और जितना आप ये इंडिफरेंट रहना शुरू करोगे, उतना वो जो कचरा है ना, गंदगी जो अपने अंतःकरण में, वो धीरे धीरे निकल जाएगी। किसी को भी सुधारने का प्रयत्न किया, आपका सत्यानाश गारंटी। किसी को भी सुखी करने का प्रयत्न किया, आप डेफिनेटली दुखी हो जाओगे। किसी के दुख का निवारण प्रयत्न किया, तो आप उनको और दुखी करोगे। देखो, इधर ध्यान देना है कि हमारा मन शांत प्रसन्न रहता है। इसीलिए तमसा ग्रस्तवत, क्योंकि बादलों के द्वारा सूर्य दिखता नहीं, तो सूर्य नहीं ढका है। इसी प्रकार से ग्रस्त इत्युच्यते भ्रांत्या यज्ञात्वा वस्तु लक्षणम। भ्रांत्या, भ्रांति के कारण वो कहते हैं कि सूर्य ग्रस्त हो गया है बादलों से, लेकिन वैसा नहीं होता, क्योंकि वस्तु लक्षणम, सूर्य क्या है, जो किसी के भी द्वारा ढका नहीं जाता। तद्वत देहादि बंधेभ्यो विमुक्तम ब्रह्मवित्तमम्। इसी प्रकार से जो ब्रह्मविद है, ज्ञानी है, जीवन मुक्त पुरुष है, वो भी उसी देह में रहेंगे, उसी जगत में रहेंगे, वैसा ही खाना पीना खाएंगे, वैसा ही सब कुछ करेंगे, लेकिन उनके जीवन का सौंदर्य ये है कि वो देह में रहते हैं, लेकिन देहात्म भाव से नहीं रहते। देखो, एक बार हम किसी सिंधी के यहाँ गए थे, शिमला की बात, वो अम्मा हमको ले गई। जैसे हम उनके घर गए, तो घर में हमको बड़ा विचित्र वातावरण लगा। तो हमने कहा अपने को क्या फर्क पड़ता है, खाने के लिए खाना खा के निकलो। तो हमने टीवी शुरू कर दिया। बहुत पुरानी बात है, उन दिनों में इतने सारे चैनल नहीं थे और चित्रहार आ रहा था, तो हमको सिनेमा के गाने वैसे भी पसंद है, हम देख रहे थे। तो जैसे छेदों में से चूहे निकल के आते हैं, वैसे 5-10 बच्चे कहाँ छुपे हुए थे और निकल के आ गए। हमने कहा अरे यार, तुम लोग कहाँ गायब थे, ये बताओ ये कौन गा रही है, ये मधुबाला गा रही है क्या? तो वो हंसने लगे, स्वामी जी ये मधुबाला थोड़ी है, ये तो किशोर कुमार है। हाँ किशोर कुमार है, मुझे पता ही नहीं यार। और धीरे धीरे उनसे बात हो गई और सब जो भेद था वो खत्म हो गया।
और फिर हम लोग खाना खाने के लिए बैठे और फिर हमने हर एक का लाइन लगाओ, 6-7 बच्चे थे, लाइन लगाओ, हर एक को हमने अपनी थाली से पहले खाना खिलाया। लोगों को लगता है मैं प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार व्यार कुछ नहीं है। फिर आप क्यों खिलाते हो? रिस्क मैं की लूँ पहले। ये हमारे प्रोफेशनल टेक्निक है। तो हमने सबको खाना खिला दिया और खाना खिलाने के पश्चात फिर हमने खाना खाया। फिर हम जब बैठे थे आइसक्रीम खा रहे थे तो उनका लड़का कहता है कि स्वामी जी ये बताइए, आपने वही खाना खाया, हमने वही खाना खाया, उसी थाली में से खाया, हमने भी उसी थाली में से खाया, आप भी टीवी देखते हो, हम भी टीवी देखते हैं, आप भी आइसक्रीम खा रहे हैं, हम भी आइसक्रीम खा रहे हैं, फिर दादी माँ आपको नमस्कार करती, हमको क्यों नहीं करती? हमने कहा तुम्हारा प्रश्न एकदम पक्का है, दादी माँ को पूछो, मुझे क्या मालूम, मैं करूँ तुमको नमस्कार? नहीं नहीं नहीं, आप मत करना, मुझे पूछना है दादी माँ ऐसी क्यों करती है। तो दादी माँ को उत्तर तो आता नहीं, फिर क्या है, शेषम कोपे न पूरे, जिसका उत्तर नहीं आता है गुस्सा करो, चुप बैठो, मूर्ख कहीं के, ऐसा प्रश्न पूछते हैं क्या? क्योंकि इनको उत्तर मालूम नहीं ना, इसलिए। तो हमने कहा कि देखो अम्मा डांटो मत, सीधी सीधी बात ये है। मैंने उसको पूछा, देखो जब तुम खाना खाते हो उस समय तुम्हारा मन टीवी सीरियल में जाता है ना, क्रिकेट में आ जाता है। जब तुम क्रिकेट की मैच देख रहे हो तब लगता है ना कि होमवर्क पूरा नहीं हुआ, हाँ मुझे लगता तो ऐसे ही है। और जब तुम होमवर्क के लिए बैठते हो तब तुमको कोई सिनेमा की याद आती है ना, वहाँ पिक्चर चल रहा है, शाम को जाना है, जल्दी खत्म कर डालेंगे पढ़ाई। बोले आपको ये सब कैसे पता? हमने उसका चक्कर में मत पड़ो, होता है क्या? बोले हाँ होता है। हमने कहा देखो साधु संतों में कौन होते, जब वो खाते हैं तब खाते हैं, जब बैठते हैं तब बैठते हैं, जब बोलते हैं तब बोलते हैं, जब सुनते हैं तब सुनते हैं, जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, जब सोते हैं तो सोते हैं। तुम ऐसा कर सकते हो क्या? बोले नहीं जी, नहीं, यही फर्क होता है साधु संतों में और हम लोगों में। देखो हमारा देह जहाँ होता है, हमारा हाथ जहाँ होता है, हमारा कर्म जहाँ होता है, वहाँ हमारा मन नहीं होता। और इसीलिए जीवन में सब कुछ करते हैं लेकिन पसीने के सिवा और कुछ नहीं निकलता। देखो मनुष्य के देह से प्रकट होने वाली एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसका पब्लिक में डिस्कशन करे। आज सुबह हम टॉयलेट गए थे, यार क्या मजा आया, कोई कहेगा? गंदगी किसी में क्या निकलता है? देह से एक ही चीज ऐसी है कि जो प्रकट होवे तो परमात्मा उसमें दिखे, और वो है प्रसन्नता, मुस्कान, आनंद। यही एक चीज ऐसी है। आज हमारी ये अम्मा आई यहाँ, हमने कहा कि अम्मा टुडे यू आर लुकिंग डैम क्यूट, सो स्मार्ट, $1,000,000 स्माइल। रोज आती थी तो ऐसे गंभीर होकर के कि जैसे अब पता नहीं ये स्वामी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, कहीं बंदूक ना चला ले। मनुष्य का जीवन केवल आनंद को प्रकट करने के लिए है। ये करो आप तो आपने सब साधना कर ली। इसीलिए ग्रस्ते इत्युच्यते भ्रांत्या यदात्मा वस्तुलक्षणम तद्वत् देहादि बंधेभ्यः विमुक्तम। तो जो ब्रह्मविद है, जो ज्ञानी है, जो जीवन मुक्त है, भले देह में ही रह रहे हो लेकिन देहात्म भाव से ऊपर उठ गए। देखो पश्यन्ति देहिवन्मूढ़ाः शरीराभास दर्शनान् अहिर्निर्वलयनि इव अयं मुक्त देहस्तु तिष्ठति। और ये जो है मूढ़ाः, मूर्ख लोग, देहिवन पश्यति, वो तो यही सोचते हैं कि जैसे हम देह में हैं, हमको कष्ट होते तो महात्मा को भी कष्ट होंगे, इसीलिए हम दुखी होते हैं, वो भी दुखी होंगे। उनको कष्ट भी होते हैं, दुख भी होता है, लेकिन वो कष्टी और दुखी नहीं होते। ध्यान से समझ लेना, जीवन में दुख आना और दुख आने के बाद दुख के साथ तादात्म्य करके दुखी होना, ये दो भिन्न विषय है। देखो जब हम लोग इस दुनिया में आ रहे थे ना, उस समय इमिग्रेशन ऑफिस में वहाँ हम सबको एक फॉर्म दे दिया था। आप लोग तो सभी गए होंगे देश विदेश में, तो वहाँ इमिग्रेशन में एक फॉर्म देते हैं
और सबसे घटिया फॉर्म अमेरिका का है। वहाँ बड़ी की बड़ी लिस्ट है, वहाँ लिखते हैं आर यू ए मेंबर ऑफ एन एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, येस नो। अब कौन कहेगा येस? दूसरी बात, आर देयर सम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट यू, येस नो। तीसरी बात, तुम किसी को धोखा देगी तो यहाँ नहीं आए हो, येस नो। इसी प्रकार से जब हम इस दुनिया में आ रहे थे ना, तो हमको एक पर्चा छप हाथ में दिया था और उसमें लिखा था अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य। अब तुम इस अनित्य दुख युक्त जगत में प्रवेश करने जा रहे हो। प्रश्न, एक ही प्रश्न, दुख के जगत में प्रवेश करते समय आपको चॉइस है, क्या आप दुखी होगे, यस नो। जिन्होंने यस टिक किया है जिंदगी भर दुखी है, और जिन्होंने नो टिक मार किया है वो दुख को भी दुखी कर देते हैं। देखो संतो, आध्यात्म का तात्पर्य हाथ में माला लेकर के गिनती करना पता नहीं खत्म ही नहीं हो रही, वो नहीं है महाराज। इसीलिए पश्यन्ति देहि वन्मूढ़ाः शरीर आभास दर्शनात्, वो तो शरीर के माध्यम से प्रकट हो रहे। आभास दर्शन का तात्पर्य बताते हैं अहि निर्वलय नि इव। आपने देखा है कि नहीं पता नहीं, हर एक सांप जो होता है, अहि माने सांप, हर एक सांप जो होता है 6 महीने में 8 महीने में अपनी पूरी चमड़ी को बदल देता है। वैसे हम लोगों की चमड़ी जो है ना, उसका ऊपर का लेयर हर क्षण मर रहा है, इसीलिए पैरों में हाथों में ऐसा रगड़ों को जो भूसा निकलता है ना, वो कुछ चमड़ी ही है अपनी। तो वैसी ही चमड़ी सांप की भी निकलती है। और जब ये पूरी मैच्योर हो गई और 6-8 महीने हो गए, तो ये सांप क्या करता है, कहीं ऐसे स्थानों से जाता है जहाँ नोकीले पदार्थ हो, पत्थर हो, कांटे हो, कोई तभी शार्प ऑब्जेक्ट हो, और उधर से जाते समय कहीं वो उसकी जो सूखी चमड़ी है वो अड़क जाती है, और वहाँ अड़कने से वो उसमें से ऐसे ही निकल आता है जैसे अपने शर्ट में से, बाह में से हम अपने हाथ को निकाल लें, वैसे वो सांप निकल जाता है। और निकल जाने के बाद ये जो उसकी तकिया की जैसे होती है ना पिलो कवर, वैसे ये जो पड़ी हुई है वहाँ, उसमें जब हवा घुसती है तो वो भी सांप ऐसे ऐसे करने लग जाता है। लेकिन वो जिंदा थोड़ी है, दिखता है कि सांप है, दिखता है कि हिल रहा है, लेकिन उसमें सांप नहीं है। इसी प्रकार से साधु संत उसी देह में रहते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस देह में रहते हुए भी उनमें देहात्म भाव नहीं होता। इसीलिए ज्ञान मान जहु एक हु नाही। ज्ञान का तात्पर्य अपमान का अभाव। जिसमें मान अपमान होता है वह अज्ञान की पराकाष्ठा है। देखो, ये बहुत ही सरल बात है। जब तक के देहात्म भाव है तभी तक संसार है। जहां देहात्म भाव खत्म हो गया, हम संसार से मुक्त होने के लिए अब तैयार हो गए हैं। अहिर निर्वयनी इव अयम मुक्त देहस्तु तिष्ठति। कैसे इतस्ततः चाल्यमानः यत्किंचित् प्राणवायुना स्रोतसा नीयते दारु यथो निम्नोन्नत स्थलम्। इतस्ततः चाल्यमानः यत्किंचित् प्राणवायुना, जब तक के प्राण चल रहे हैं तब तक के ये देह चलता रहेगा। और इस साधु संत को जगत में ना कुछ करना है ना कुछ नहीं करना है। ध्यान से सुनना, आपको खटके की बात, और खटके की तो हमको आनंद आएगा। जिसको इस दुनिया में कुछ भी करना हो वो आपको केवल उपयोग में लाएगा, आपका भला कभी नहीं सोच सकता। बिल्कुल क्लियर बात है। जिसको इस दुनिया में कुछ भी नहीं करना है वही हमको योग्य प्रकार का मार्गदर्शन कर सकता है। देखो, समझो हमको हॉस्पिटल चलाना है,
तो जो भी हमसे मिलेगा तो हमारा विषय क्या होगा? देखो, हमने हॉस्पिटल बनाया है, वहाँ एक कैंसर वार्ड बनाना है, हम आपके नाम से वहाँ बना देंगे, बस उसके लिए 3-4 करोड़ की आवश्यकता है। नहीं महाराज जी, हम आपको नहीं दे सकते। अच्छा ठीक है, धन्यवाद, फिर से मिलना कभी। तुरंत कट गया पत्ता, क्योंकि उपयोग में नहीं है। ये सिद्धांत जगत में हर जगह लगता रहता है। जैसे हमारी 7 लड़कियां, 6 स्मार्ट थी, एक बेवकूफ को पकड़ा और शादी कर ली। अभी 7वीं जो थी वो बेवकूफ थी, अब वो किसी को पकड़ भी नहीं पाती। अब मैं पिता होने के कारण परेशान रहता, इसकी शादी कैसे करे, शादी करे, कोई मिलता है क्या लड़का, कोई मिलता है क्या? तो मैं जहाँ भी जाऊँगा तो दिमाग में एक ही प्रोजेक्ट है, इसके लिए लड़का ढूंढना है। तो हम चले गए कि महात्म में, कोई मरा था, स्मशान में चले गए, मुंह लटकाए, वैसे भी लटक ही रहा था। और वहाँ पहुँचने के बाद वो अपना जल रहा है और हम इधर उधर देखते हैं। हाँ गुप्ता जी कैसे हो? ठीक है। कोई लड़का है क्या? इसलिए लड़का नहीं, अपनी लड़की है ना, उसके जरा शादी का चक्कर है। मेरे पास सब कुछ है, उसका बायोडाटा है, फोटो है, उसके बाद उसकी कुंडलिनी है, और ऐसी जो चाहे वो मैच होने वाली कुंडलिनी। गुप्ता जी कहा तुम बात कर रहे हो? यहाँ स्मशान में है। अच्छा कोई बात नहीं, बाद में मिलेंगे। दूसरी जगह गए, शादी का माहौल चल रहा है। अब सभी लोग उन दोनों का महात्म बना रहे, बेचारे की शादी हो रही है, और ये जो है ये उस शादी में थोड़ी पार्टिसिपेट कर रहे, इधर देख उधर देख, उधर देख इधर देख, क्या कर रहे? मैं लड़का देख रहा हूँ मेरे लड़की के लिए। जहाँ भी जाएगा उसको एक ही प्रोजेक्ट है, लड़की के लिए लड़का ढूंढना। इसी प्रकार से जिसको इस दुनिया में कुछ करना है, कुछ भी करना हो, देखो तो पूरी दुनिया को अपने प्रोजेक्ट के लिए लगाएगा। और कौन करना चाहता है कुछ दुनिया में? जिसने दुनिया बनाई है ना, उसको क्या मालूम कि अपनी दुनिया कैसी चलानी है। इसीलिए उसके दुनिया को हम इम्प्रूव करेंगे। अपना तो सत्यानाश कर लिया है, अब दुनिया को इम्प्रूव करने निकले। देखो संतो, इसीलिए कहते हैं इतस्ततः चाल्यमानः यत्किंचित् प्राणवायुना। कोई भी साधु संत जगत का भला करने का संकल्प नहीं लेता, उनके माध्यम से भला होता है उसको वो क्लेम भी नहीं करता। देखो जैसे गाय हम रखते हैं दूध के लिए, गोबर के लिए नहीं रखते, गोबर तो फ्री में आ जाता है। इसी प्रकार से साधु संतों का जीवन जो है वो परमात्मा को प्रकट होने के लिए है। जगत का भला करना वो तो बाय प्रोडक्ट है। देखो एक बार हम कहीं जा रहे थे और कहीं हमारी कार रुक गई। हमारे कार में एक बूढ़ा होती 85 नॉट आउट, और जैसे हम उतरे वहाँ एक गायों का फार्म था, तो हमने कहा चलो घूम के आते। तो हम निकले, कहाँ से बाहर आए तो अम्मा कहती स्वामी जी यहाँ तो गौ माता का फार्म है। हमने हाँ है तो है, अपने क्या करना है, दूध चाहिए क्या, पियेंगे क्या? बोले नहीं नहीं। अरे हाँ मुझे याद आया, मुझे गोमूत्र कलेक्ट करना था। फिर उन्होंने अच्छा कहा था, बिस्लेरी का पानी फेंक दिया, बोतल को खाली किया। स्वामी जी हमको आप यहाँ का गोमूत्र कलेक्ट करके देंगे? हमने कहा माय गॉड, ये अम्मा को क्या कहूँ। मैंने कहा अम्मा देखो ये जो गाय है ना, ये सब अंग्रेजी गाय है, तो अंग्रेजी गायों का गोमूत्र नहीं होता, यूरिन होता है। अच्छा ना अच्छा, अपने आप को बचाओ। गाय होगी तो गोमूत्र और काऊ होगी तो यूरिन। अब तुमको गोमूत्र चाहिए कि यूरिन चाहिए? नहीं नहीं मुझे तो गोमूत्र चाहिए। फिर अपने घर में डालते। देखो कुछ भी आपको करना हो तो आप शांत नहीं रह सकते, कुछ भी करना। इसीलिए इतस्ततः चाल्यमानः, जैसे वो सांप की जो निकली हुई है स्किन, वो कैसी कैसी घूमते, कुछ को जाना नहीं आना नहीं, कोई उठा के ले जाए कोई फर्क नहीं। इसी प्रकार से ये जो जीवन मुक्त है, ये जीवन में मस्ती से रहते हैं, उनके माध्यम से प्रभु प्रकट हो रहा है। ना उद्धव का लेना ना मानव का देना, स्रोतसा नीयते दारु। जिस प्रकार से
नदी में बहता हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा, जैसे दारू का मतलब है लकड़ी, दारू का मतलब है दारू नहीं, तो जो लकड़ी है जैसे पानी से जाती है ऊपर नीचे, जैसे जैसे पानी बह रहा है, इसी प्रकार से दैवेन नीयते देहः तथा कालोपभुक्तिषु लक्ष्य गतिम त्यक्त्वा व्यक्तिष्ठेत केवलात्मना। दैवेन नीयते देहः, तो जैसे जैसे उस देह का प्रारब्ध होगा, जो जो भोग उस देह के लिए है उसके अनुसार वो देह चलता रहेगा। देखो ध्यान से सुनना, मनुष्य का देह वैसा ही है जैसा एक कमान से तीर मार दिया हो तो तीर निकल गया है, अब उसको रोक नहीं सकते। जब तक के उसकी गति है तब तक वो जाएगा और फिर गिरेगा। इसी प्रकार से ये देह जिस प्रारब्ध के बल से प्रकट हुआ है, जब तक के प्रारब्ध खत्म नहीं होगा तब तक के देह में आने वाले सुख दुख जो भी है वो आएगा ही, और प्रारब्ध का क्षय केवल भोग से ही होता है। प्रारब्ध को कोई मिटा नहीं सकता। देखो तो करना क्या है, केवल एक ही बात, अपने आप को लायक बनावे। जैसे रोग के जंतु तो चारों तरफ है, लेकिन जिसका रेजिस्टेंस अच्छा होता है वह व्यक्ति रोग के द्वारा प्रभावित नहीं होता। और जो एकदम छुई मुई है, कैसा छुई मुई है, हमारे लखनऊ के नवाबों के जैसा। लखनऊ के नवाब बहुत ही छुई मुई होते थे। कैसे छुई मुई होते थे, एक बार एक नवाब हाथी पर जो पालकी होती है उसमें बैठ करके जा रहा था, और हाथी का पैर एक पालक के पत्ते पर पड़ा, तो नवाब को सर्दी हो गई। कितना नाजुक। इसी प्रकार से जगत में हर जगह में ये रोग इत्यादि होगा ही, हमको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने रेजिस्टेंस को बढ़ाओ। यही बात यहाँ है कि दैवेन नीयते देहः यथा कालोपभुक्तिषु। दूसरी महत्व की बात, कालोपभुक्तिषु, साधु संत यहाँ केवल टाइम पास करने के लिए रहते हैं। इसको समझ लो एक बार, आप टाइम को बाईपास करके जाओगे। एक बार अहमदाबाद की बात है, एक कोई सज्जन थे, हमारी कोई पुस्तक ली, हमको दी स्वामी जी ऑटोग्राफ, तो हमने ले लिए और करके दे दिया। तो सामने के सज्जन जी, स्वामी जी आपको पता है आपने किनको ऑटोग्राफ करके दिया है? ना, हमको नहीं पता, हम देखते तो नहीं, उन्हें पता नहीं। तो वो सामने आ गए, फिर उनका इंट्रोडक्शन किया, स्वामी जी ये गुजरात के माने हुए बहुत बड़े साहित्यिक है, क्या नाम था मुझे याद नहीं। फिर हम खड़े हो गए, ना प्रमुख क्षमा करना, मुझे मालूम नहीं था। बोले नहीं नहीं महाराज जी ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे आपसे एक पूछना है, आप इतना भटकते रहते हो, इतना जाते रहते हो, आपके पास टाइम कहाँ से आता है कि आप इतनी पुस्तकें लिखते हो? तो हमने कहा आपके कमरे में एक बल्ब लगा दिया और लाइट कम है तो आप क्या करोगे? तो दूसरा बल्ब लगाएंगे। बहुत बढ़िया। फिर भी लाइट कम है तो क्या करोगे? तीसरा बल्ब लगाएंगे। माने हर एक बल्ब लगाने से लाइट ज़्यादा होता है ना। हाँ, वही टेक्निक हम करते हैं। एक दीवार पर एक घड़ी है 24 घंटे देती है, ये टाइम कम हो गया तो दूसरी दीवार पर दूसरी घड़ी लगा दी, तो एक दिन में हमको 48 घंटे मिलते हैं। तो ये कैसा है? ये ऐसे ही है। देखो संतो, लक्ष्य गतिम त्यक्त्वा, जगत में ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, जो कुछ हो रहा है ये हरि इच्छा से हो रहा है। यदि ये भाव मन में आता मैं कुछ कर रहा हूं तो थकावट के सिवा और कुछ नहीं होगा जीवन में। देखो कोई भी साधु संत रिटायर होने वीआरएस नहीं लेते, वीआरएस गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाता है, वो लेते कहाँ है? क्योंकि रिटायर्ड माने क्या, इवन गवर्नमेंट इज रियली टायर्ड ऑफ यू, देयरफॉर रिटायर्ड। तो दैवेन नीहते देहः तथा कालोपभुक्तिषु, जगत में हमको केवल टाइम पास करने के लिए जीना है, और जितना आप टाइम पास करने के लिए जियोगे ना उतना जीवन हल्का फुल्का रहेगा। दिमाग में ये करना है, मेडिटेशन करना है,
मेडिटेशन करने वाले सबसे ज्यादा दुखी है पूर्ण विश्व में। बैठ करके मेडिटेशन करेंगे और दिमाग में चक्की चलती रहेगी। मेडिटेशन मालूम में कैसे होता है? जैसे ये कंस्ट्रक्शन का ट्रक होता है ना, उसमें दुनिया भर का कचरा भरा होता है, ईंट पत्थर, और वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा हो और वहाँ लाल बत्ती आ जाए और वो बंद तो नहीं कर सकता, तो ब्रेक लगा करके और उसका एक्सीलरेटर दबाता है, आगे तो नहीं गाड़ी जा रही। उसी प्रकार से मेडिटेशन के लिए बैठे मेडिटेशन चल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।